हमें एक चैरिटी की बात करनी है जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो पाकिस्तान हेपेटाइटिस से मुतासर दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां लाखों अफराद हेपेटाइटिस से मुतासर हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस तेज़ी से फैल रहा है। हर साल पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के तकरीबन 1.5 लाख नए केसेस सामने आते हैं। महंगे और इलाज के बर वक्त सहूलतें ना होने की वजह से शरह मौत भी बहुत ज़्यादा है। हेल्थ फाउंडेशन 2007 से एक्चुअली पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ रहा है और अवाम की ज़कात, सदकात और ताउन से अब तक हज़ारों मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है और 4 लाख से ज़ायद अफराद को हेपेटाइटिस से बचाव के टीके भी लगाए जा चुके हैं। सो ना सिर्फ इलाज होता है, वैक्सीन भी होती है और 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही दी जा चुकी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साद नियाज, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ फाउंडेशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, इस वक्त अगर हेल्थ क्राइसिस में से पिक किया जाए तो इतनी चीज़ें हैं दुनिया में और मुल्क में भी, मतलब कैंसर आप देख लें, कोविड तो वैसे ही फैला हुआ है, कैसे लोगों की अटेंशन हेपेटाइटिस पे लाई जाए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। इसमें आपको डिवाइड करना पड़ता है, जैसे आपने कैंसर का जिक्र किया या दूसरी अमराज जो हैं जिनका एक्चुअली क्योर जनरली स्पीकिंग अवेलेबल नहीं है और ना ही वो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं कि आप उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिनको होना होता है हो जाता है। जैसे फ़िलहाल ये आपने कहा कि कोविड की मौजूदगी में बहुत सारी चीज़ों को बैक सीट करनी पड़ी है, पीछे हो गई हैं वो बीमारियाँ। हेपेटाइटिस का जहाँ तक ताल्लुक है, एक तो न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये कि ये प्रिवेंटिव बीमारी है। तो प्रिवेंटिव बीमारी होने की वजह से ये आप इसको इस तरह से समझें कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में एहतियात कर लें और जो चीज़ें हमारे यहाँ जैसे बार बार इंजेक्शंस लगाना, ब्लड की बगैर स्क्रीनिंग के मिलना और दीगर जैसे बहुत सारे आलात जराई जो इस्तेमाल होते हैं जिनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं होना, ये सारी चीज़ें अगर हम अपने पास अपने माशरे से ख़त्म कर दें तो इस बीमारी से न सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि बचत भी हो जाएगी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी में वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है और ये वैक्सीनेशन बहुत ही इसकी अच्छी हिफादियत है। तो अगर वैक्सीनेट करा लें तो फिर इससे आपको बचाओ। उसके बाद आपको पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब हम ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ज़ाहिर इलाज भी महंगा है हेपेटाइटिस सी, बी वगैरह का, वो किस तरह से हेल्थ फाउंडेशन उनकी मदद करता है? कहाँ कहाँ आपकी फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है और वैक्सीनेशन की क्या आप लोग वो भी ऑफर करते हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं जी, 2007 से जब हमने शुरू किया तो उस वक्त ना गवर्नमेंट का कोई इदारा इस पे काम कर रहा था ना अदरवाइज, तो हम पहली ऑर्गेनाइजेशन थे पाकिस्तान में जिन्होंने इस पे काम शुरू किया और उस वक्त इलाज बहुत ज़्यादा महंगा था आज के मतलब कंपेयर करने से। और फिर हमने ये देखा कि हमें लोगों तक जाना पड़ेगा, तो हमने पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाके, इंटीरियर सिंध में भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, हमने जाके वहाँ पे लोगों के अंदर जाके लोगों पे काम किया ताकि उनको आगाही भी दे सके, उनकी स्क्रीनिंग हो, फिर जो पॉजिटिव आए उनका फ्री इलाज हो, जो वैक्सीनेशन जहाँ ज़रूरी है वहाँ वैक्सीनेशन, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी के वो बच्चे, जो छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग थे, जो इनिशियल इम्यूनाइजेशन से जिनकी नहीं हुई थी, उनको कैचअप वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं वो कराना। तो हमने ये सारी चीज़ें की हैं और इलाज, अब जो इलाज है इसमें ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं लोगों को बताऊं कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों इलाज के इलाज बहुत अच्छे हैं, मौजूद हैं। इस वक्त हेपेटाइटिस सी में तो तकरीबन 98% लोगों का क्योर हो जाता है और इलाज भी निस्बतन महंगा नहीं है। हेल्थ फाउंडेशन फ्री इलाज करती है। आपको डिफरेंट जगहें हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में हैं हमारे पास, जैसे मैंने कहा कम्युनिटी में हैं हम, और जिससे भी डॉक्टर्स हैं जो इस इलाज जो हेपेटाइटिस का इलाज करते हैं उनको हमारे बारे में पता है और अगर मरीज नॉन अफोर्डिंग है या उसको इलाज में इशू है तो वो हमारे पास भेज देते हैं और पेशेंट का इलाज हम करवा देते हैं। इसी तरह वैक्सीनेशन भी हेल्थ फाउंडेशन करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिटी में जाके लोगों को तक इस चीज़ की आगाही पहुंचाना कि ये कैसे फैलता है। ये पानी से फैलने वाला मर्ज नहीं है, इसको ये गंदगी से सिर्फ फैलता नहीं, ये ब्लड के जरिए फैलता है। तो उसको अगर हम अपने आप को इन सब टीके लगवाने से, ड्रिप पे लगवाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गैर ज़रूरी कराने से और इन सारी चीज़ों की बेहतर निगहदाश्त करने से कि इनको किस तरह से हम डिस्पोज ऑफ करें, अगर ये कर लें तो हमारे कम्युनिटी में
बहुत बेहतरी आ जाएगी। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि हम इस वक्त दुनिया में एक्चुअली आई थिंक नंबर 1 हो गए होंगे। जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, हमारा राब्ता बंद अच्छा हुआ है। डॉक्टर साहब के साथ हमारा राब्ता लगता है कि ये एक बात डॉक्टर साहब ने पहले था आई थिंक जी अब हमारा राब्ता बहाल हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप मेंशन कर दें कि किस तरह से लोग हेल्थ फाउंडेशन के लिए डोनेट कर सकते हैं, कहाँ पे राब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई डोनेट नहीं कर सकता, वो आपकी आगाही मुहिम में आपके साथ आना चाहता है, लोगों में शऊर उजागर करने के लिए आपका वॉलंटियर बनना चाहता है, तो क्या इज ही और शी इज़ वेलकम टू? एब्सोल्युटली मोर देन वेलकम। बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के हैं जो THF के फ्रेंड्स हैं जो कि प्रोग्राम किया है, जिन्होंने आर्ट्स एंड ड्राइंग्स की हैं, एंड हमें हर तरफ से लोगों की तरफ से सपोर्ट भी। हमारी वेबसाइट है द हेल्थ फाउंडेशन के नाम से, अगर आप उस वेबसाइट पे चले जाएं तो वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अकाउंट्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, टेलीफोन नंबर्स भी मिल जाएंगे, और अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, बिकॉज बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाती हैं, लेकिन जितने लोग हों, जितने हाथ साथ मिले, उतना ज़्यादा बेहतर काम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हेयर कि काम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अरसे से आप कर भी रहे हैं। इज़ इट टोटली रन ऑन डोनेशंस? और अगर सिर्फ डोनेशंस पे ही चल रहा है तो एक साल में मतलब आपको तो काफ़ी ड्राइव्स करनी होती होंगी डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। हाउ डज दैट वर्क आउट? कितना अमाउंट चाहिए होता है? ओके अच्छा ये हम लोगों को बता दें कि ये ज़रा जब फ्रीज़ हो जाता है फ्रेम डॉक्टर साहब, तो हमारा जो राब्ता है थोड़ा सा सिग्नल्स आर अ लिटिल बिट ऑफ।